मैं क्या करूं? इंसान मजबूर हो जाता है क्योंकि दुश्मन बलशाली है, उसे कमजोर बना देता है। तब निवृत्ति दादा एक ही बात कहते हैं, सोपान, प्रभु का ध्यान करो, ध्यान में बैठ जाओ। उनके कहने भर की देर थी कि सोपान कुटिया के सामने ही एक बड़े वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ जाता है और कुछ ही समय में वह आत्मलीन हो जाता है। मुक्ताबाई कहती है निवृत्तिनाथ जी से, दादा मुझे लगता है हमने सोपान के साथ अच्छा नहीं किया। क्या हमें 2 बोल सहानुभूति के नहीं बोलने चाहिए थे? क्या हमें उसे सांत्वना नहीं देनी चाहिए थी? ये ठीक नहीं होगा। निवृत्तिनाथ जी कहते हैं, मुक्ता, ये समय शब्दों का नहीं है, बातचीत का नहीं है। यदि इस समय मैं उसे शब्द देता, उससे बातचीत करता, तो ये समाधान नहीं है। इससे एक ही चीज उत्पन्न होती और वह है नकारात्मकता। मैं उसे कहता तो उसके भीतर रोष और जागृत हो जाता और बढ़ जाता, क्योंकि वार्ता करते समय उस दृश्य को दोबारा उसके भीतर मैं प्रत्यक्ष कर देता। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी हमेशा कहा करते हैं, सकारात्मक सोचो। शब्द बड़े साधारण से लगते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि नकारात्मकता हमारे जीवन में किस प्रकार हमें प्रताड़ित करती है। हम नकारात्मकता को समेटते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं, लेकिन यहां उनके गुरु, उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी कहते हैं कि यदि मैं उस विषय में बातचीत भी करता तो वह दृश्य दोबारा उसके मानस पटल पर प्रत्यक्ष हो जाता और इससे क्या होता? उसका आध्यात्मिक पतन होता। लेकिन अब ध्यान से देखो तुम सोपान की ओर। अब ये अंतर जगत की गहराइयों में उतर रहा है। मुक्ता टकटकी बांधकर सोपान के चेहरे को देखने लगती है। अब उसकी सुर्खियां बंद हो गई, शांत हो गई। चेहरे पर मधुरता है, माथे की त्योरियां खत्म हो गई हैं, शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत है। वह आत्मलीन हो चुका है। मुक्ता कहती है, हां दादा, आप ठीक कहते हो। अब इसे आपकी और हमारी जरूरत नहीं है। निवृत्तिनाथ जी कहते हैं, अब इसे किसी भी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। इसे जो चाहिए था वो इसे इसके भीतर मिल गया। हमने बहुत बार सुना है, दूर हो जाता है हर गम नित्य निरंतर ध्यान से, जख्म हर एक भर है जाता ज्ञान औषधि बाण से। लेकिन ये जो हथियार, जो खड़ग, जो बाण हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल कितना करते हैं, ये एक बड़ा अहम प्रश्न है जो इन साधक बालकों के जीवन से हम समझ सकते हैं। गुरुदेव ने हमें क्या नहीं दिया? कमी हमारी ओर से है, हम सही समय पर उन शस्त्रों को चलाते नहीं हैं। यही कारण है कि हमेशा हमारी विकृतियां, हमारे विकार हम पर हावी रहते हैं। इसीलिए हम हमेशा परास्त और निरी, थके थके से, बुझे बुझे से रहते हैं। हमारा उत्साह और लगन हमेशा कमजोर पड़ता है, क्योंकि सही समय पर हम अपने दुश्मन पर वार नहीं करते हैं। इसीलिए महाराज जी ने कहा, नित्य निरंतर ध्यान से, नियमित रूप से हमें ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। हमारा अभ्यास जितना दृढ़ होगा,
हमारा दुश्मन हमसे उतना ही दूर होगा, हमारे नजदीक नहीं आ पाएगा, हमें छू नहीं पाएगा। अब दोनों संतुष्ट हैं कि सोपान संभल गया है, लेकिन मुक्ताबाई झोंपड़ी के द्वार की ओर देखती है और निवृत्ति दादा से कहती है, दादा, लेकिन अभी लेकिन ही कहती है कि निवृत्ति नाथ जी समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहती है। उस वक्त निवृत्ति नाथ जी एक ही बात कहते हैं, मुक्ता, ये जो अपना ज्ञानेशा है ना, ये इस धरा का होकर के भी इस धरा का नहीं है। माना उसे विशोबा चाटी के शब्दों ने थोड़ा सा परेशान कर दिया है, इसलिए जा उससे तू ही बात कर ले। ये कहकर श्री निवृत्ति नाथ जी स्वयं भी ध्यान में लीन हो जाते हैं। मुक्ताबाई जाती है, झोंपड़ी का द्वार खटखटाती है, पुकारती है, भाई ज्ञानेशा, क्या तुम किसी से नाराज हो? क्या तुम्हारे मन में कोई रोष है? देखो तुम्हारी बहन मुक्ता तुम्हें पुकार रही है, द्वार खोलो, बाहर आओ। कोई जवाब नहीं मिलता। मुक्ता कुछ रुककर फिर दोबारा पुकारती है, फिर द्वार खटखटाती है, लेकिन भीतर बिल्कुल शांति है, सन्नाटा। तीसरी बार फिर द्वार खटखटाती है, कोई जवाब नहीं आता। उस वक्त कहते हैं वह मुक्ता, जो उम्र में तो बहुत छोटी सी बालिका है, लेकिन अध्यात्म में बहुत बड़ी है। उसके भीतर से उसे कुछ प्रेरणा होती है और उसके अंदर से कुछ अभंग निकलते हैं। वह अभंग साधारण नहीं है। इस भक्ति पथ पर चलने वाले प्रत्येक पथिक के लिए इन विचारों को जो है अभंगों के माध्यम से अपने भाई के लिए गाती है, हम सब के लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम उसके एक एक संदेश को हमेशा अपने जीवन में याद रखें। सफर आसान हो सकता है। ये अभंग मराठी में गाए गए और मराठी इतिहास के अंदर इन्हें ताटी अभंग के नाम से जाना जाता है। ताटी बांस को काट कर चीर कर जो दरवाजा बनाया जाता है, उसे मराठी में ताटी कहते हैं। और हर अभंग के अंत में मुक्ताबाई यह पंक्ति गाती हैं, ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा, मेरे भाई द्वार खोलो। आए हम श्रवण करते हैं कि उस अभंग के माध्यम से मुक्ताबाई क्या संदेश दे रही। योगी पावन मनाचा, साहे अपराध जनाचा। योगी पावन मनाचा, साहे अपराध जनाचा। विश्वरागे झाले बनी, संती सुखे भावे पाणी। शब्द शस्त्रे झाली क्लेश, संती मानवा उपदेश। विश्वपट ब्रह्मदोरा, विश्वपट ब्रह्मदोरा। ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा। मुक्ताबाई कहती है, हे भाई, आप महान योगी हैं, आपका मन परम पावन है। किसी के अपराध से अपने मन को मैला मत करो। विश्व में जब कहीं आग लगती है तो संत पानी बनकर उस आग को बुझाते हैं। मैं मानती हूं कि विशोबा चाटी के शब्दों ने आपको चोट पहुंचाई है, लेकिन आप उसके शब्द शस्त्रों के सामने अपने ज्ञान शस्त्र को छोड़ो।
संतों के कथन को याद करो। सभी संतों ने कहा है कि यह जगत, यह विश्व एक विराट वस्त्र है जो एक ही धागे से बना है, और वह धागा है परब्रह्म परमेश्वर। इसलिए अपने मन को उस परब्रह्म परमेश्वर में लगाओ और आनंदित होकर द्वार खोलो। अपनी छोटी बहन के लिए बाहर आओ। कितनी बड़ी बात कह दी उस छोटी सी बच्ची ने। दूसरे के अपराध से अपने मन को मैला मत करो। अपराध किसका? क्रोध किया दूसरे व्यक्ति ने, अहंकार उसका, वह परेशान है, हम उससे अपने मन में स्थान क्यों दें? लेकिन हमारा जीवन तो ऐसे ही बीतता है। यह बात हमें याद नहीं रहती कि यह विश्व ईश्वर ने रचा है और इसके कण कण में वह स्वयं रमण करता है। मुक्ताबाई हमें याद कराती है, भाई को पुकारती हैं आनंदित होकर, द्वार खोलो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वह फिर एक और अभंग गाती है। सुख सागर आपण भावे, जग बोधे निभवावे, बोधा करुणये अंतर, साधु नाही आप पर, जीव जीवासी पैद्यावा, मग करुणये हेवा, तरणोपाय चित्ती धरा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा। हे ज्ञानेश्वर भाई, जितना आप इस दृश्य को अपने मन में दोहराओगे उतनी ही कड़वाहट पैदा होगी। इसलिए इसे छोड़ो। अपने मन को वहां से हटाकर अपनी दृष्टि, अपना ध्यान, अपना मन, अपना चित्त, इसे वहां से हटा लो और ईश्वर में लगाओ। उसकी सर्वव्यापकता का आनंद लो, उसकी कृपा को याद करो, उसके दर्शन का आनंद उठाओ। यही भवसागर से तरने की युक्ति है। और आनंदित होकर द्वार खोलो। आपकी छोटी बहन आपका इंतजार कर रही है। लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। अब वह उसके समक्ष एक बहन अपने भाई के लिए क्या सोचती है, वह इस भाव को अगले अभंग में रखती है। आए सुनते हैं कि इस अभंग में वह क्या कहती है। शुद्ध जाचा भाव झाला, दूरी नाही देव त्याला। शुद्ध जाचा भाव झाला, दूरी नाही देव त्याला। अवघी साधन हातवटी, मोले मिळत नाही हाटी। कोण कोणास शिकवावे, सार साधुनिया घ्यावे। लढीवाळ मुक्ताबाई, जीव मुद्दल ठाईचे पायी। लढीवाळ मुक्ताबाई, जीव मुद्दल ठाईचे पायी। तुम्ही तरुणी विश्वतारा, तुम्ही तरुणी विश्वतारा। ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा। ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा। साधना के इस पथ पर हमारा यही तो संघर्ष है कि हम अपने मनोभावों को शुद्ध और पवित्र करने के लिए
जूझते रहते हैं। एक साधक का यही संघर्ष है कि उसका मन सुंदर हो। यदि मन सुंदर है तो हरि उसे अपने से कभी दूर नहीं करता है। इसलिए हे भाई, अपने मन के अंदर शुभ और सकारात्मक विचारों को लाओ। मैं तो नादान बच्ची, मैं आपको क्या समझा सकती हूं? आपके भीतर तो सतगुरु की भक्ति है। गुरु स्वयं सूक्ष्म रूप में आपके भीतर रहकर आपको प्रेरणा देते हैं। आपकी छोटी बहन मुक्ताबाई तो बस यही चाहती है कि भैया आप अपनी दुविधाओं को छोड़कर केवल आत्मचिंतन में अपने चित्त को लगाओ और आनंदित होकर द्वार खोलो। अपनी छोटी बहन के लिए द्वार खोलो और बाहर आओ। इसके बाद मुक्ताबाई को दोबारा द्वार खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती। द्वार खुलता है, ज्ञानेश्वर जी बाहर आते हैं। आंखों में अश्रु हैं और आकर अपनी बहन को, मुक्ताबाई को गले से लगा लेते हैं। मुक्ता भी रो पड़ती है। दोनों की आंखें गीली हैं। ज्ञानेश्वर मुक्ता के आंसू पोंछते हैं और कहते हैं, ना मुक्ता ना, अरे रोना नहीं, तू तो साक्षात ब्रह्मवादिनी है। तेरे मुख में तो सरस्वती का वास है। आज तक तू हमारे पेट की भूख शांत करती थी, मैं तुझे अन्नपूर्णा कहता था, लेकिन आज से मैं तुझे आत्मपूर्णा भी कहूंगा। इतने में ही निवृत्तिनाथ जी भी उठकर आ जाते हैं। वह भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे वाह, आज तो मुझे मुक्ता ने ताटी अभंग का महाभोज करवाया है। सोपान भी नेत्र खोल उस वार्ता में शामिल होते हैं। चारों बहन भाई प्रसन्न हैं, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन इतने में बाहर से एक आवाज आती है, साधो साधो। सब बाहर की ओर देखते हैं तो सामने सोमेश्वर शास्त्री जी खड़े हैं और वह कहते हैं कि मुझे अभी अभी पता चला कि विशोभा चाटी ने आपके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया है। उनके हाथ में आटे की थैली है और वह कहते हैं कि मैं ये आप लोगों के लिए लाया हूं, भोजन पकाओ, खाओ और फिर हरि के गुण गाओ। निवृत्तिनाथ जी आगे बढ़ते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनसे आटे की थैली लेते हैं और कहते हैं, आप तो हरि के दूत हैं। ज्ञानेश्वर जी, जिनका चित्त अभी भी साधना से आह्लादित था, आनंदित था, वह निवृत्ति दादा की ओर देखते हुए कहते हैं, दादा पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मुझे लगता है कि जब भी हम अशुभ कार्यों की तरफ से किसी शुभ कार्य की ओर बढ़ते हैं, जैसे कोई शक्ति आकर हमें थाम लेती है, वो सहारा देती है और कार्य पूर्ण हो जाता है। और फिर वह अपनी प्रसन्नता के रूप में ऐसे लगता है जैसे सब कुछ उसी ने रचा हो, यह एहसास होने लगता है और वह हमें हमारे सभी कार्यों को पूर्ण कर देती है। इतना कहना था कि निवृत्तिनाथ जी एक बड़ी गहरी मुस्कान उनकी ओर बिखेरते हैं और हल्के से सिर हिला देते हैं। हाँ, यदि हम साधक भी अपने अपने जीवन पर नजर डालें, क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता है? गुरु हर पल हर क्षण अपने शिष्य के अंग संग है। जरा सी साधारण सी तो सेवा थी, मांडे खाने हैं, लेकिन इस सेवा के माध्यम से कितना कुछ सिखा दिया गुरु ने। गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं,
कि जब मैं किसी को सेवा देता हूं, इसका सीधा सा अर्थ है कि मैं उसे कुछ देना चाहता हूं। वह हमें एक अध्यात्म पथ का ऐसा विशाल, ऐसा आनंदित कर देने वाला अनुभव हमारे जीवन में उतार देते हैं कि वह साधक इस पथ पर बहुत आगे पहुंच जाता है। इसीलिए कहा, गुरु के वचन साधारण नहीं हुआ करते हैं। गुरु का एक एक शब्द शिष्य के कल्याण के लिए होता है। वह जब ऐसी बात कह रहे थे ज्ञानेश्वर जी, तो सोमेश्वर शास्त्री जी हाथ जोड़कर उनसे विदा लेते हैं। वह कहते हैं कि आपकी बातें आप जानो, सांझ होने को है, मैं चलूं, मुझे गांव भी पहुंचना है। वे वहां से जाते हैं तो आपस में वार्ता होती है कि अब इस आटे का क्या करें, मांडे पकाएं या साधारण रोटी। निर्णय होता है कि मांडे, लेकिन मटका कहां से लाएं? ज्ञानेश्वर जानते हैं गुरु की आज्ञा है, यहां तक पहुंचे हैं तो आगे भी पूर्ण करना है। वो कहते हैं नहीं, आज मांडे ही पकाएंगे। मुक्ता तुम जाओ आटा गूंद कर ले आओ। उसने कहा बनाएंगे, लेकिन कैसे, मटका तो है नहीं। वो कहते हैं तो आटा तो गूंद कर लाओ। वह सारा सामान तैयार कर ले आती है। ज्ञानेश्वर जी चौकड़ी मारकर बैठते हैं, अपनी कमर को थोड़ा सा आगे झुकाते हैं और योग बल से अपने शरीर में ताप पैदा करते हैं और मुक्ता को कहते हैं मेरी पीठ पर मांडे से। सभी जानते हैं ये घटना घटित हुई। इस घटना को विशोभा चाटी भी देख रहा था। झाड़ियों के पीछे छुपकर खड़ा था। वह तो देखना चाहता था इन बच्चों को रोते बिलखते हुए। इस सारी घटनाक्रम को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और अंततः जब बच्चों ने मांडे खाए, उनके योग बल को देखते हुए, उनके साधना के तप को देखते हुए विशोभा चाटी की भी आंखें गीली हो जाती हैं। बड़े बड़े शास्त्री जो बात विशोभा चाटी को ना समझा सके, वह बात इन बच्चों की साधना ने उसे समझा दी और वह भी आकर इनके सामने नतमस्तक होता है, क्षमा मांगता है। ये ज्ञान का पथ है ही ऐसा। हमेशा सत्य की जीत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। बाधाएं हमारे निर्माण के लिए आती हैं। महाराज जी कहते हैं जितना बड़ा लक्ष्य उतना अधिक उत्साह और लगन ये चाहिए। महाराज जी ने लक्ष्य हमारे समक्ष रखा है, विश्व शांति। हम सृजन सेनानी हैं और हमारे से महाराज जी की उम्मीदें क्या हैं? एक अनुभव मुझे अभी भी याद आया। दिव्य धाम आश्रम की बात, मेरे ख्याल से दिवाली के आसपास की बात होगी। साधना कक्ष, सामूहिक साधना, सभी लोग साधना में बैठे हैं। उस कक्ष में एक साधक साधना के अंदर क्या देखता है कि स्वयं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी आसन पर विराजमान हो जाते हैं और उस साधक को कहते हैं, बाकी सभी साधकों की ओर ऐसे इशारा करते हुए कि यही सब तो है ना जो विश्व के कोने कोने में धर्म ध्वज फहराएंगे। वह साधक देखता है, सिर हिलाता है, हाँ महाराज जी। महाराज जी आगे कहते हैं और ये यहां से साधना, ध्यान और समाधि का अनुभव लेकर जाएंगे। मुझे नहीं मालूम आप इस अनुभव को किस प्रकार से लेते हैं, लेकिन बात बहुत गहरी है। धर्म ध्वज को लेकर चलना, उसको पकड़ना, उसको उठाना, ये सामर्थ्य किसके हो सकती है? हम फिर से गुरु महाराज जी के कुछ वचनों को याद करते हैं, आप समझ जाएंगे कि धर्म ध्वज को कौन उठा सकता है। महाराज जी ने अक्सर कहा अपने अमृत वचनों में कि एक सोया हुआ व्यक्ति किसी को सुला तो सकता है,
जगा नहीं सकता है। यदि व्यक्ति स्वयं गुड़ खाता है तो वह दूसरे को कह नहीं सकता कि तुम गुड़ खाना छोड़ दो। इसलिए जो संदेश आप दूसरे को देना चाहते हो, आपको वह पहले अपने आचरण में उतारनी पड़ेगी। इसलिए धर्म ध्वज को उठाना है तो पहले अपना आचरण धार्मिक बनाना पड़ेगा। हम धर्म पर आचरण रखते होंगे तभी हम धर्म ध्वज को पकड़ सकते हैं। ये बात साधारण नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि यहां से साधना, ध्यान और समाधि का अनुभव लेकर जाएंगे, अर्थात जब यह पूरी तरह निर्मल और पवित्र हो जाएंगे, इनके भीतर कोई विकृति शेष नहीं रहेगी। ये ऐसे सृजन सेनानी बनाना है इन्हें। ये महाराज जी का लक्ष्य है, उनकी सोच है। हमारा इसमें पुरुषार्थ कैसा रहता है, ये हम पर निर्भर करता है। गुरुदेव को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। हमें उन्होंने दिशा दी, हर पल हर क्षण अपना साथ दिया। और हमेशा जब महाराज जी ऐसे मुट्ठी बांधकर कहते थे, अभी तो इस मार्ग पर बहुत कुछ करना है, सामने बैठे साधकों के अंदर ऐसा उत्साह दौड़ जाता था जैसे आज ही विश्व को जीत कर ले आएंगे। हम महाराज जी के उन वचनों को याद करें जो महाराज जी हमेशा इस प्रकार से हमारे अंदर जोश भरने के लिए कहते रहे। उन वचनों को याद कर हम अपने अंदर अपने उत्साह और लगन को और अधिक बढ़ाएं और प्रण करें महाराज जी के समक्ष। हम ऐसा प्रण करें कि निर्माण हमी से है भविष्य का, मजबूत नींव बन जाएंगे, गुरु भक्ति के अनुचर बनकर धर्म ध्वज फहराएंगे, युगों युगों तक याद रहे, कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे, कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में प्रार्थना, प्रभु हमें सामर्थ्य देना। हम में सामर्थ्य नहीं है, हम में शक्ति नहीं है, बस आप ही का सहारा है कि आपके इस मिशन में कुछ कर पाए। आपने हमें यह अवसर दिया है, हम इस अवसर को खो ना दें। ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रखना। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आए गुरुदेव के श्री चरणों में एक बुलंद जय घोष। बोलिए सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय श्री राम।